हर कहानी कुछ कहती है। दोस्तों आइए सुनते हैं आज की कहानी क्या कहती है। कहानी शुरू करूं से पहले आपसे निवेदन करूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए सुनते हैं आज की कहानी, अहंकार का फल। दोस्तों 100 दिन 100 वीडियो चैलेंज का ये 56वां वीडियो है। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। किसी नगर में रामदीन नाम का एक अमीर व्यक्ति रहता था। उसने अपने सारी संपत्ति धन अपने बेटे के नाम कर दी। उसने वसीयत में यह भी लिखा कि यह संपत्ति उसकी मृत्यु के पश्चात ही उसके बेटे को मिले। वसीयत करने के कुछ दिन के पश्चात ही रामदीन की मृत्यु हो गई। रामदीन के पास बेहिसाब संपत्ति थी जो उसके बाद उसके बेटे शंकर की हो गई। शंकर बहुत ही असंतुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति था। अपार संपत्ति मिलने के बावजूद वह संतुष्ट नहीं हुआ। वह और अधिक धन कमाना चाहता था। इसलिए अपना व्यापार बढ़ाने के लिए उसने अपनी बहुत सी जमीन जायदाद बेच डाली। इस पैसे से उसने दूसरे नगरों तक अपना व्यापार फैला लिया, जिससे उसका मुनाफा चौगुना बढ़ गया। अब वो पहले से भी अधिक धनवान हो गया। आसपास में तो क्या, दूर दूर तक भी उसके बराबरी में कोई नहीं था। इस समय उसका भाग्य जोरों पर था। बहुत ही कम समय में उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। कहते हैं कि चढ़ते सूरज को सब सलाम करते हैं। यही सब शंकर के साथ भी हुआ। दूर दूर से बड़े बड़े व्यापारी उसके पास आते और उसके साथ काम करने का प्रस्ताव रखते। अन्य व्यापारियों का काम धंधा पहले की तुलना में बहुत कम हो गया था, इसलिए सब उससे ईर्ष्या करने लगे थे। इतना बड़ा व्यापारी बनने और इतना धन इकट्ठा करने में शंकर बहुत अहंकारी हो गया था। अपने सामने वो किसी को भी कुछ नहीं समझता था। जब भी कोई उसका अन्य मित्र या व्यापारी आता था और उससे उसकी सफलता का रहस्य पूछते थे तो बड़े ही अभिमान के साथ सीना तान कर कहता, ये सब मेरी कुशाग्र बुद्धि का कमाल है। मैं बहुत ही समझदारी से काम करता हूँ। घाटे का सौदा मैं कभी नहीं करता और रात दिन कठिन परिश्रम करता हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है, मैं ग्राहक के मिजाज को समझकर उससे बात करता हूँ। इसलिए मेरे ग्राहक हमेशा मुझसे प्रसन्न रहते हैं। व्यापार बुद्धि के साथ साथ शंकर का रुतबा भी बहुत बढ़ गया था। इसलिए उसके द्वारा बघारे जा रहे सिक्की को भी लोग सच ही मानते थे। लालच की पोटरी अंधी होती है, उसमें जितना ही डालो वह थोड़ा ही रहता है। शंकर के साथ भी ऐसा ही था। उसके पास जितना धन आता उसकी धन की पिपासा और भी बढ़ती जाती थी हुआ था और अधिक धन कमाने की इच्छा उसके मन से कभी मिटती ही नहीं थी। इसलिए उसने अपने बाकी की सारी अचल संपत्ति भी बेच डाली और उसने अपना सारा धन लगाकर व्यापार को और भी बड़ा कर दिया। जितना उसका व्यापार बढ़ता जा रहा था उतना ही अहंकार भी, यहाँ तक कि वो उस भगवान को भी भूल गया जिनकी कृपा से वो यहाँ तक पहुँचा था। इसी कारण उसे ईश्वर की कोप का भागी बनना पड़ा। जिन गोदामों में उसका कीमती सामान रखा हुआ था उसमें एक दिन आग लग गई, जिससे उसे बहुत भारी नुकसान सहना पड़ा। कुछ ही दिन बीते कि उसका माल से भरा हुआ जहाज समुद्र में डूब गया। जिन लोगों पर उसके पकाया पैसा था वो लोग भी मुकर गए। इससे भी शंकर का बहुत नुकसान हुआ। फिर तो जैसे उसकी ग्रह दशा ही बदल गई। जहां भी हाथ डालता था बस नुकसान ही नुकसान होता था। धीरे धीरे उसका सारा धंधा चौपट हो गया। वह एक राजा से रंक बन गया। जिस शंकर के यहाँ नौकर चाकर हमेशा लगे रहते थे, अब वो लोग वहां से काम दूसरी जगह करने लगे। उसके यहाँ अब खाने के भी लाले पड़ गए। यहाँ तक कि वो मकान जिसमें स्वयं रहता था उसे वह भी बेचना पड़ा। अपनी यह स्थिति देखकर वह दिन रात रोता था। शंकर की हालत देखकर कुछ लोग उस पर हंसते थे तो कुछ को उस पर दया आती थी। उसके मित्रों ने पूछा, भाई तुम्हारे पिताजी ने ही अपनी सारी संपत्ति तुम्हें दे दी और तुमने स्वयं भी इतनी अधिक दौलत कमाई, फिर आज तुम्हारी ऐसी दुर्दशा कैसे हुई? इस पर उसने कहा, यह सब तो भाग्य की बात है। शायद मेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा था। जिन लोगों के पास कुछ भी नहीं होता, अगर भाग्य साथ दे तो उनके पास सब कुछ हो जाता है। जबकि मेरे जैसे धनवान व्यक्ति भाग्य के रुष्ट हो जाने पर रंक बन जाते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। मेरे भाग्य ने मेरा साथ नहीं दिया। एक रात सपने में
उसने अपने पिता को देखा। वो उससे कह रहे थे, शंकर, तुम व्यर्थ ही अपने भाग्य को दोष देते हो। भाग्य ने तो देने में तुम्हें कोई कमी नहीं की, किंतु तुमने ही अपने अहंकार के कारण वो सब कुछ खो दिया। अपने अहंकार के कारण तुम स्वयं को ही ईश्वर समझ बैठे, जिसके परिणाम स्वरूप तुमको यह सब भोगना पड़ रहा है। तुम्हारे विनाश का कारण तुम्हारा अहंकार है। दोस्तों, आज की कहानी ये खत्म होती है और मैं आशा करता हूँ आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा और आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और भी कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।